ऐसी हो जाए और पूरी जिंदगी ऐसी बीते, ऐसी एक्साइटमेंट में, ऐसी मस्ती में, ऐसी मौज में, ना कोई टेंशन हो, ना कोई चिंता हो, ना पैसों की, ना फंड फ्लो की, ना अरेंजमेंट की, ना वर्कर की, ना एम्प्लॉय की, ना लेबर की, ना इन्वेस्टमेंट की, ना री इन्वेस्टमेंट की, और सिर्फ जो पैसा 10 तारीख को आया वो हमारा हो। हिना ने बहुत बढ़िया, हिना मिस्त्री ने बहुत बढ़िया तरीके से विजुलाइज किया, करवाया, हर एक को मेरा काम हल्का हो गया। जिसने वो विजुलाइज किया, चीज़ें 2 बार घटती हैं, एक बार अपने ब्रेन में और एक बार फिजिकली। जिसने वो विजुलाइज किया उसने वो पा लिया, उसका 90% काम तो आ गया, हो गया। समय का इंतजार है, उसे समय करना है, ये वक्त है। आपने इस फंक्शन का पर्पज क्या है? हम मेरी टीम के फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन विद इन अ टीम। हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं टीम के अंदर, और किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बढ़िया किया। किसी को देख के आपको लगा होगा कि यार ये कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, किसी को देख के आपको लगा होगा यार इसने कर लिया तो मैं कर ही सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि किसी को इन 3 दिनों के अंदर कोई स्पार्क नहीं आया हो। मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि यहाँ से जाने के बाद क्या होगा। मुद्दा इस बात का है कि कल शाम आपने कौन सा डिसीजन लिया। बेटा थोड़ी सी लाइट बंद करो, पब्लिक की लाइट थोड़ी सी ऑन करो तुम। मुद्दा इस बात का है कि 3 दिन, इसको थोड़ी सी बढ़ा सकते हो बस, 3 दिन, सॉरी, मुद्दा इस बात का है कि कल शाम आपने जो डिसीजन किया, किसने क्या डिसीजन किया, या आप सब जानते हो गए। कल शाम जब मैंने आपसे प्रोस्पेक्टिव की बात की तो कल शाम को मुझे पास 2-4 प्रोस्पेक्ट आए, कितने प्रोस्पेक्ट किया, कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग की। मुद्दा इस बात का है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोगों ने कल रात में प्रोस्पेक्टिंग की? वेरी नाइस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। जिनने नहीं की भी अपने अभी गलेबान में झांक के उन्होंने कल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसका मतलब अभी आपकी इनोसेंस ही नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग, इसका मतलब अभी आप बुद्धि लगा रहे हो, अभी ध्यान लगा रहे हो। कुछ नहीं कर सकते हम, तो जब तक ज्ञान लगाता रहेगा उसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपकी शाम है आपके पास। लोग रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक प्रोस्पेक्टिंग करते रहे। शायद हरकू पटेल किधर गया? हरकू भाई, तुमने कल रात को 1-1:30 बजे तक की, 1-1:30 बजे तक। हाँ हाँ, तो यूसीडी, उसके बावजूद अभी भी सोच रहे हैं कौन कर गया, कैसे कर गया। मुद्दा इस बात का नहीं है 3 दिन आप कितने एक्साइटेड हैं, मुद्दा इस बात का है कि यहां से जाने के बाद आप कितने दिन एक्साइटेड रहते हैं। मैं कल एक बात कही थी, कल कही थी शायद, परसों कही थी, कल सुबह कही थी, आई हूं। फंडामेंटल श्रद्धा है या एक्साइटमेंट बेस्ड श्रद्धा है? एक्साइटमेंट बेस्ड श्रद्धा है तो फिर अभी यहीं पर आपकी एक्साइटमेंट पूरी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अगर वो फंडामेंटल बेस है तो इस जन्म में मरते दम तक खत्म होने वाली है। क्या सोचते हो आप? 25 साल हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में। 1999 में मैं जितना एक्साइटेड था, जितने लोग मुझे 1999 से जानते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं 1999 में जितना एक्साइटेड था, वो साहब बैठे हैं, मैं उतना एक्साइटेड आज भी। क्यों? सिर्फ इस वजह से मेरी वो जो डायरेक्ट सेलिंग की जो मेरी श्रद्धा उस दिन थी, वो फंडामेंटल बेस थी, सिचुएशन बेस नहीं। बहुत सारी सिचुएशन आई, ऊपर गए, नीचे गए, आगे गए, पीछे गए, इधर हुआ, उधर हुआ, जो कुछ हुआ सब कहानियां आपके पास हैं। ये एंड ऑफ द डे जाके हुआ क्या? आइए पधारिए। कुछ 9 रत्न होते हैं हमारे। अंत में जाके क्या हुआ? वो जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा फंडामेंटल बेस थी ना। आपने 3 दिन के दौरान, मेरा क्वेश्चन इतना सा है और मेरा कहना भी ये है कि 3 दिन के दौरान आपकी जो भी, जब आप एंटर हुए फंक्शन के अंदर, तब आपकी जो श्रद्धा थी, इन 3 दिन के दौरान वो श्रद्धा भले एक्साइटमेंट बेस हो, प्रेशर बेस हो, वो आपकी ऑबलाइट बेस हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी था, लेकिन फ्राइडे के सुबह 9 बजे आपने जब एंट्री की और संडे की शाम जब रात को 8 बजे आप बाहर निकलेंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाने की फंडामेंटल बेस। और अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम आपका। ये भक्ति है। मुझे पता नहीं किसने किसको इंस्पायर किया, पर हर एक को किसी ना किसी ने जरूर कर दिया होगा। यस।
लाइट गई थी, मुझे नहीं पता किसने किसको किया। ये विंग टीम के ऊपर भगवान की नियामत है। इस फंक्शन पर, इस ग्रिड पर, छोटी छोटी चीजों पर, एक एक चीज का बहुत माइक्रो लेवल पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। हमारा ये लाइट वाला होता है ना, साउंड वाला होता है, कैमरा वाला होता है, खाने वाला होता है, इनको मैं बाहर ग्रीन रूम में अंदर बुला के पहले इनको एक 5 मिनट की स्पीच देता हूँ। तुम होगे वेंडर किसी के लिए, कर लिया होगा तुमने नेगोशिएशन अमित अग्रवाल के साथ, अब सब भूल जाना। कुछ साउंड वाले सब, ये लाइट, साउंड, कैमरा, खाने वाले, अब यहाँ लोगों की जिंदगियों का मामला है। तुम्हारी एक गलती, तुम्हारी एक लापरवाही लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर देगी। और ये बेचारे मानते इस बात को स्वीकार कर चुराते रहो। 3 दिन तक कितना लगातार सुबह से शाम तक 12-14 घंटे के प्रोग्राम में एक जरा सी मिस्टेक हो जाए। अब लाइट चली जाए उसमें तो कौन जिम्मेदार है, आई डोंट नो। मिसाल की वीडियो चलते चलते वो लैपटॉप ही बंद हो गया। अब मशीन तो थक सकती है, इंसान नहीं थकता, हम नहीं थकते, मशीन थक जाती है कम पर। कभी पूरी दिखाई गई, मुझे नहीं पता। ये हमारी टीम के पास जो एनर्जी है, जो हमारे वेंडर्स के पास में एनर्जी है, उनका एक ही पर्पज है कि ये मामला, इट इज नॉट अ सिंपल इवेंट। ये इवेंट लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। एक गलती लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो जाएगी, और लोगों की जिंदगियों के बदलने के खेल में सीमाएं कैसे, इसे हम लोग लिमिटलेस होकर खेलते हैं। आपका चेक जब 10 लाख रुपए महीने का होता है, वो आपका नहीं होता। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि आपका चेक 10 लाख का हो गया। कल से जुलाई मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब आपका 10 लाख का चेक हुआ ना, तो न जाने हजारों लोगों के घरों में 20,000 रुपए आए होंगे। मेरे लिए वो 10 लाख के चेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस घर में 20,000 रुपए आना है। क्योंकि जब पहली बार आपके घर में 20,000 आए थे ना, तो उसी जो खुशी आपको मिली ना, वो 10 लाख में नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ। सीमाचारी, वो 20,000 जो पहली बार आए थे ना, उसी तुम्हारी जरूरत पूरी हुई थी। 10 लाख तुम्हारी लग्जरी पूरी हो रही थी। जरूरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जाने हजारों के घरों में 20,000, 25,000, 30,000 आ रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए नहीं कहता हूँ विवेक कि तुम्हें 10 लाख का चेक चाहिए कि तुम्हारे पास और एक आध मस्ती आ जाएगी। मैं इसलिए कहता हूँ तुम्हारा 10 लाख का चेक आएगा ना, तो न जाने कितने घरों में दिए जलेंगे, और तो भाई न जाने कितने घरों में दिए जलेंगे। उसके कारण तुम होगे कहते, उसके कारण तुम होगे भूखेंगे, उसके कारण तुम सब लोग होगे बर्तन, तुम होगे उसके कारण। केरला में एक मोमेंटम लाना होगा तो सतीश तुम उसके कारण बनोगे। यू आर द रीजन, ओनली वन। एक सिंगल आदमी, एक सिंगल। मैं बिहार जाता हूँ तो भूखे पुरुषोत्तम खड़ा होकर कहता है, भैया यहाँ 27 रुपए पर कैपिटल इनकम है, क्या करूँ मैं? मगर तेरा चेक 10 लाख का कर ले, यहाँ की पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी। ताकत समझ में आ रही है? तुम फाइनेंस के आदमी हो, मेरे को दूसरी फाइनेंस नहीं आती, ये वाली घड़ी पाती। तुम्हारा चेक 25 लाख का हुआ तो हजारों के घरों में 20,000, 10,000, 5,000, सोचो वो विजुलाइजेशन करो। इससे मुझे तुम्हारी सक्सेस चाहिए। तुम्हारी गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए कि तुम मस्जिद में घूमो, तुम्हारी मस्जिद इसलिए चाहिए कि तुम्हारी मस्जिद देख के न जाने कितने लोगों को होप मिलेगी। हम शौक के बिजनेस में नहीं है, हम होप के बिजनेस में। न जाने कितने लोगों को होप मिलेगी तुम्हारी मस्जिद देख के, और उनकी मारुति ऑल्टो आ जाएगी। उनकी मारुति ऑल्टो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तुम्हें ग्रो करना है, कमिटमेंट तो चाहिए, अनडाउटफुली कमिटमेंट चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ, यहाँ जीपी सिंह हमारे पास में है। जीपी सिंह की परसों फोन आया, फ्राइडे थर्सडे को जीपी सिंह का फोन आया, जीपी सिंह इधर आओ। जीपी सिंह का फोन आया मेरे पास थर्सडे को, तो भैया बस मैं तो दिल्ली के लिए निकल रहा था, और क्या बताऊँ, मेरी इकलौती बहन है और बहन के हस्बैंड हैं 45 साल के, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो मैं क्या करूँ? मुझे एक मिनट लगता मैं कहता नहीं घंटे में आ जाओ। मैंने कहा नहीं दीदी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम तुरंत जाओ, फ्लैट का टिकट कराओ और पहुँचो कलकत्ता, जहाँ तुम्हारी पूजा की वो सेना में है।
2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फोन आया कि किसी का भैया वीजा की नहीं रहे क्या तो जवान 40 साल का जवान सेना में काम करता है, बहन विधवा हो गई, एक ही बहन है। लेकिन सैल्यूट टू जीपी सिंह और रुचि, जिसकी वाइफ रुचि ने कहा जो होना था वो हो गया। ये मामला हमारा नहीं, हमारी टीम के सपनों का है। और कल ये समझ आज इसी का हो गया, जो क्रियाक्रम होना था हो गया, बुलंद करने जो करना था वो किया भी नहीं हुआ होगा। मैं तो देखिए क्यों क्या बात कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं थी, और मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि तुम आ जाओ, मेरे को तुम रहो वहीं, छोटी है पति इनका कमिटमेंट है, इसलिए ऐसी भारी काम कर रहा है। कभी के सब जो फ्लाइट देती है, जो फ्लाइट देती है उसकी कीमत क्या फर्क पड़ता है, 5,000 भी होते हैं 10,000 भी। आप कमिटमेंट पता चलती है आप कितने कमिटमेंट। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मोहल्ले में शादी है, इसे कम वक्त मारी नहीं आएंगे। यस, खुद को यस। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुम्हें भी लोग पहचानने पड़ेंगे और छानने पड़ेंगे किनके साथ काम करना है और किनके साथ काम नहीं करना है। तुम्हें उनके साथ काम करना है जो फैमिली में नहीं आए, कर दो यहीं से मैसेज, तुम नहीं आए फैमिली रूम में, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, ये बात मेरी अपना ने कह दी है, और फिर भी तुम चाहे मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो हैदराबाद आ जाओ, खत्म। तो कहना चाहते हो क्या बात है तुम्हारी पत्नी की कन्वर्सेशन? जीजा जी का एक्सपायर हुए थे 13 को और उनकी बॉडी आई थी 15 की मॉर्निंग 4 बजे। मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और उनके साथ कुछ आर्मी अफसर भी थे जो उनको बॉडी को लेकर आए थे। मैं इसी रास्ते से, इसी त्यागराज के सामने एक रास्ते से एम्बुलेंस मेरे आगे थी और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। सुबह 6:30 बजे 15 तारीख को मैं यहाँ से निकल के लिए गया और जो मेरे साथ बैठे थे उनसे मैंने कहा था कि मुझे 9 बजे इसी स्टेडियम में पहुँचना था, लेकिन किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन कल मैं यहाँ जरूर पहुँचूँगा। उस वक्त आदमी भोज में रहता है कि जब अर्थी जा रही हो मेरे बहनों की, और वो उस वक्त कह रहा हो कि मुझे वापस यहाँ आना है। इम्पोर्टेंट ये एक और चीज़ थी, जाना वो चले गए, लेकिन अब जवाबदारी और ज़्यादा बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। पहले हम करते थे अपने ड्रीम के लिए, अभी एक सिस्टर है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ? जीजा जी की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, वाइफ से बात की कि परिवार को संभालना जरूरी है। बड़े भाई भी आ गए हैं, वो भी आर्मी के अंदर है, वो भी उस टाइम पहुँच गए। मैंने कहा आप पूरे परिवार को संभालिए, मुझे एफआईआर में जाना और कल से मैं यहीं पे। किनके साथ हम काम करें, किनके साथ करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इनके साथ काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है कि आप इनके साथ आप चीजों छोड़ रहे हो, क्योंकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चूस रहे हैं वो लोग जो कमिटेड नहीं है। मैं नहीं करने वाला हूं बात। हमने भी कई लोगों को बुलाया अपने पर्सनल, कई लोगों को फोन किया मेरे डेथ में, दिया नहीं आए, नमस्ते फिनिश। अरे मेरे को कितने से लोग चाहिए, कितने से लोग चाहिए हमें? एक व्यक्ति को दूसरी जाने के 16 लाख चाहिए, सिर्फ 16 लोग, 140 में 16 कमिटेड लोग नहीं मिलेंगे। हम उनके हाथ में जोड़ के बोले चलो चलो तुम्हारी जिंदगी बदलनी आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलनी आ जाओ, और वे कहे नहीं अभी फुर्सत नहीं है इस पूरे में भर, मैं किसी और को ढूंढूंगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं उसको ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी तैयारी में है, वो जिधर अपने सपने पूरे करना चाहता है। क्यों पीछे पड़ा उनके? तुम कैसी बात कर रहे हो? उनके भी पुण्य का उदय नहीं हुआ, तुम पीछे पड़ के उनके पुण्य का उदय पैदा कर सकते हो?
ऐसे लोग चाहिए जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करके जी जान लगा दो, अपना खून बहा दो, पसीना बहा दो, जो कमिटेड है, क्योंकि मामला उनकी जिंदगी का है। और अगर वे ना समझे, वे समझ नहीं रहे हैं, तो मुझे कहते फंक्शन में आ जाओ। ना समझो तुम अभी, तुम्हें पता नहीं है क्या बिजनेस है, तुम्हें पता नहीं है क्या माहौल है, तुम्हें पता नहीं है जिंदगी कैसी बदल रही है, तुम नहीं समझ सकते। इसे कहते हैं कि तुम एक बार फंक्शन में आ जाओ, फिर निर्णय करेंगे काम करना है कि नहीं। वो तुम उस मंदिर के दरवाजे तक नहीं आ सकते। सुबह सरों ने बहुत बढ़िया बात कही, ये सपनों का मंदिर है, ये मंदिर है, मेरी टीम एक मंदिर है, तुम उस मंदिर की चौखट तक नहीं आ सकते। तो तुम हमसे कहते हो हम तुम्हारे साथ काम करें? सॉरी, इस साल इस मंदिर के पट 5, 6, 7 अप्रैल में और खुल रहे हैं। हमारा मूविंग मंदिर है ये, कभी हैदराबाद में पट खोलते हैं, कभी दिल्ली में पट खोलते हैं, तो फिर कभी हैदराबाद में खोलते हैं, फिर कभी उत्तराखंड में खोलेंगे, तो फिर कभी गुजरात में खोलेंगे, झारखंड में खुलेंगे, पंजाब में भी खोलेंगे, तुम जहाँ खोले वहाँ खोलेंगे। जहाँ भक्त जितने बढ़ जाएंगे और भक्तों में जितना जोर होगा, इसके मंदिर, ये मंदिर तो वहां पहुंच जाएगा। हमारा तो जोर कहा जाता है। तो 5 या 7 अप्रैल को फिर उसके पट खुल रहे हैं, और जो रह गए या भागे अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनसे फिर विनती कर लो कि आ जाओ। शायद सौभाग्य तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है और नहीं आए, तो शायद 2024 तुम्हारा नहीं है, 2025 में एक बार फिर हम तुमसे पूछेंगे कि शायद कुछ कर्मों का क्षय हुआ। अगर कर्मों का क्षय हो गया हो तो फिर आ जाओ। ये व्यक्ति और यहाँ बैठे मेरे पास, पर मैं उनको बुला नहीं सकते, मेरी मजबूरी है, उनको दिखा नहीं सकते, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे ही बैठे हैं कि किसी को पता ना चला कि यहाँ बैठे। वही बताऊंगा मैं आपको जून 2024 के बाद, 26 के बाद, 2026 के बाद बताऊंगा भी नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें इसको चेंज की। इधर आना मुख्य तरीका में हमारा हीरो श्रीनिवास, श्रीनिवास कौन है श्रीनिवास? इधर आ, इधर आ, इधर आ, देखो कितना बढ़िया श्रीनिवास। इधर आ राजू, इधर आ, इस राजू को तो आपने देखा, इधर आ राजू, इधर आ, इधर आ, सविता नहीं, वो तेजस्वी, ये राजू को देखा ना, अभी आपने इसको हीरो बन के देखा, कहाँ पे देखा? तेजस्वी को देखो, वहां पे देखा आपने, इसका वीडियो देखा, अभी मुझे वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है ना इसको। ये चला जाता 4 पहिए के अंदर, अगर ये तो निकल गया कैसे? मर तो चुका ही था। हमारी बहन तो विधवा हो चुकी थी। मुझे वो दिन याद है जब मैंने इसको फोन से बात किया, पुरुषोत्तम ने मुझसे कहा, और तब चेक का 60,000 72 सब कुछ तो फोन आया, ये भी पुलिस में ये इसी को सोच कर दिया, ये 75,000 का चेक, गाड़ी गिरती में पसीना छूट गया, कैसे हो सकता है? तो मुझे इसकी शक्ल याद है। इसी का हम बिजनेस में है, वेस्टिज में, मेरी टीम में ना, चिंता मत करो, मैंने तो चिंता मत कर, सब है। और उस दिन मेरी टीम का एक व्यक्ति उसके घर जाके गया, उसको हिम्मत आई, कहीं ये परिवार तो मेरे पास ही है। और शायद उस दिन मेरे डिसीजन किया मेरे दूसरी जाना है। 5 लाख के महीने की कंसिस्टेंट इनकम, कोई एक स्पार्क तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या इंतजाम करूं कि तुम किसी कार के नीचे आ जाओ, तो तुम्हारी समझ आएगी। इनको देख के समझ लो, किसी की बहन का पति चला गया, कहीं कोई कार के नीचे आ गया, किसी की मां बर्तन मांजती थी, तो वो परिस्थितियां क्या हमारे ऊपर घटे तभी हमारी समझ में आएगा, या किसी और के ऊपर घट गई तो हम समझ सकते हैं। और कौन से समय का हम इंतजार कर रहे हैं? हम कितने शोभा करते हैं, मजबूत हो गए हम। फिर क्या हुआ था राजू, जिस दिन तुम गए और फिर तुम्हारे पास उस मूवमेंट को स्टोरी में सुनाई, वो अलग बात थी। उस मूवमेंट जब तुम कार के नीचे आए और घर पहुंचे, और वो जो वीडियो था ना, वो वीडियो किसी ने लिया नहीं था कैमरे में, वो रोड साइड में जो कैमरे होते हैं ना नगर निगम के, सीसीटीवी, उसमें से रिकॉर्डिंग निकाली है। उसमें तुम्हारा क्या क्या स्पार्क आया तुम्हें और तेजस्वी को, उसमें क्या लगा, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? यस,
सो उस दिन एक्सीडेंट के बाद 7-8 डेज में हॉस्पिटल में रहता था। सो कोई भी ऑफिसर्स मेरे को देखने के नहीं आया। 15 इयर्स जॉब करा, कोई भी ऑफिसर मेरे को देखने के कैसा है बोल के देखने की नहीं आया। मगर वेस्टेज एंड विनिंग टीम लोगों मेरे घर भरा हुआ और हॉस्पिटल भरा हुआ। सो 7 डेज के बाद कोई भी नहीं आया डिपार्टमेंट से। मगर कितना दिन रहता तुम छुट्टी में, जॉब को आना पड़ता बोल के कॉल्स आ रहे हैं। ओहो, कितना दिन रहता छुट्टी में, जॉब को आना पड़ता। नहीं सर वुंड्स है, सो तबीयत अच्छा नहीं बोले तो नहीं ऑब्सेंट करेगा, सस्पेंड करेगा, सो तुम जॉब को आने पड़ेगा। मगर उसी दिन कॉल करा मेरा अपलाइन पुरुषोत्तम दास साहब, क्या बोले तो तुम रेस्ट लो, तुम्हारा बिजनेस मैं संभालता हूँ। तुम रेस्ट लो, तुम्हारा बिजनेस मैं संभालता हूँ। तुम्हारा टीम वालों से नंबर दो, टीम मीटिंग करेंगे, सीईओ अटेंड करा। अच्छा इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं विनिंग टीम, इसे कहते हैं बिजनेस। आज दिन का తెలుగు एक మెసేజ్ ఆడియో మెసేజ్ చేస్తాను నేను. ఆడియో మెసేజ్ ఇక్కడికి వినింగ్ టీమ్ లీడర్స్ ఎవరు రావద్దు, ఇంతమంది ఎక్కువ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అదే రోజు వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది ఉంటే అదే రోజు వినింగ్ టీమ్ లీడర్స్ వచ్చి దగ్గరుండి స్నానం చేసి వెళ్ళేసరికల్లా వాళ్ళు గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ రోజు. అలాగే వినింగ్ టీమ్ లీడర్స్ అందరూ వచ్చేస్తున్నారు నేను చూడడానికి. సో బాదల్ సార్ యొక్క మెసేజ్ చూసిన తర్వాత సో అందుకని అక్కడ మన వినింగ్ టీం ఇచ్చిన ఎమోషన్ వల్ల, అంటే వినింగ్ టీం ఇచ్చిన ఎమోషనల్ టచ్ వల్ల సో సార్ డిసిడి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈరోజు 5 లక్షల చెక్ తీసుకున్నాడు. तो जब सर का एक्सीडेंट हुआ तो भर भर के लोग आ रहे थे, तो आपने जो मैसेज डाले थे उसको वो देखने के बाद लोग आते रहे पूरा भर गया। मैसेज डाला उसके बाद लोग आते गए तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, तब तक वैसा भी मैसेज डालना पड़ा ताकि उतने लोग आ गए। एक तो मैसेज डालना पड़ा कि लोग मत आओ। हाँ मत आओ, रोक, आप उनके घर मत आओ, क्योंकि अगर आए तो इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। तो तब वो सारे लोगों को देख के, उनका इन्फेक्शन देख के सर निर्णय लिया कि मैं यहाँ डीयूसी जाना है। वो भी हुआ ना, वो तुम्हारा एसपी ने पूछा हाजी तू क्या काम करता है, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, लोग कुछ नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोला, हाँ डॉक्टर बोला, मेरा हाँ हॉस्पिटल कांस्टेबल है, हाँ तू कांस्टेबल है। उसने बोला डॉक्टर ने, तू कांस्टेबल है, इतने सारे लोग कैसे मिले, क्या जा रहा है, कौन तो बड़ा आदमी हो गया है। कांस्टेबल है कि कलेक्टर है, कमिश्नर है। तो उसके बाद वो स्पार्क आने का बाद डायमंड लेवल था। वो स्पार्क आने का बाद एक ही डिसीजन लिया, जस्ट 6 मंथ्स में जॉब लॉन्ग लीव रखा। इससे वर्कआउट करते मेरा नया लेग्स खोला। वो लेग में एक डायनामिक लीडर श्रीनिवास मिला। सो इनोसेंट 3 क्लास पढ़ा था। मगर एक मीटिंग के आने के बाद ये रास्ते में गाय पालता था, इसका ऐसा रख के बैठ गया। मैं क्या हुआ भाई बोले तो उन्हें बोला मेरे को सर दर्द पेन है, मेरा माँ ने एक जड़ी बूटी का डाला और डॉक्टर ने बोला ये टीप निकालना बोला था। मैं मगर ज्ञानोपेश दे के आया। ज्ञानोपेश दे के आने के बाद 3 दिन के बाद कॉल करा उन्होंने, सर पेज तो चले गया, अब बड़ा कार में ज्ञानोपेश दिया, क्या बिजनेस है बोले, क्या बिजनेस है बोलते। फिर किधर है तो मैं आता बोल के 3 घंटे में इधर इनका पास गया। 3 घंटे के बाद उनके पास गया, सर मैं करता हूँ ये बिजनेस बोले तो 3 क्लास पढ़ा, कैसा करता मैं सोचा नहीं वही। सो इसको प्लान को मैं एक प्लान को गया, एक प्लान कहे तो इन अट्टर पूर लिविंग था। सो इनका बात कोई मानना नहीं, किसकी कौन मानेगा इसकी बात, इसकी बात कौन मानेगा। शकल देखो इसकी, इतना काला है कि कोई लड़की देने को तैयार नहीं था इसको। अभी 2,07,000 का चेक आ गया ना तो हीरोइन की लाइन लग रही है। बर्तन मांगता है, बर्तन पे
ये बढ़िया फोटो दिखाई, इसने मैं नहीं दे रहा किसी को। मेनू भी देते ही होगा, क्योंकि वो तो छोटे गांव के ढाबे होते हैं ना, एक ही आदमी सब काम करता है, कोई मेनू देता है, कोई खाना पड़ता है, कोई बर्तन मानता है, कोई उठा लेता है, तो सारा काम करता था ये। मैं सच बोलूं, मैं इसे सम्मान में कह रहा हूं, मेरा छोटा बच्चा है, ये सरबत के बराबर एज है, एक उम्र 26 अभी सर्व के बच्चे के बराबर है। तो मैं इसके साथ मोहब्बत में कह रहा हूं, जितने यहाँ बैठे ना इस कोने से लेकर इस कोने तक, उन सब में सबसे हम्बल व्यक्ति है ये। हम्बल बैकग्राउंड का व्यक्ति है ये। हम्बल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। 1,500 रुपए की तनख्वाह थी, मनरेगा में 100 रुपए रोज थे पहला, तुम स्कूल के मालिक हो। कौन सुनेगा इसकी? यूसी तरह मैं पहली बार गया लॉकडाउन में, तब इसे 1 लाख रुपए देखता। 1,40,000 हाँ, 1,40,000 फोटो था, मैंने इसका वीडियो बनाया, क्राउन ले भेजा। मैं भी मुझे 6 महीने में क्राउन चला गया 140 का चेक, और उसके बाद 6 महीने भी हुए नहीं, फैमिली में 2,07,000 का चेक यूसी लिए। 1,40,000 के ज्वाइनिंग करना भी नहीं आता था तब। क्राउन तक इसको ज्वाइनिंग कैसे कराना वो मालूम नहीं है। जूम किसे कहते हैं इसको मालूम नहीं है। तो अपना बोला जूम पे आ जाओ, जूम कैसे आना है, तो किसी बोला जूम पे आना, जूम क्या होता है, तो मोबाइल नहीं था वो जूम पे आने वाला। और अब खुद के इसकी टीम में 2 जूम चलता है, खुद जूम, सुबह मॉर्निंग तो सीपी क्लब है, खुद चलाता है, अपनी टीम के बाकी लोग चलाते हैं। गाय से दूध निकलता था तो वहां पास में मोबाइल रखता था, और मॉर्निंग सीपी उसको सुनता, तो मॉर्निंग सीपी का टाइम और दूध निकालने का टाइम सेम है। एक दिन सीपी सुनता दूध निकाले तो एक गाय की किया, तो दूध चले गए, मैंने फोन करे क्या जूम मीटिंग से, अब मेरा दूध तो चले गए, क्या मीटिंग है अब बोलो तुम इसको देख के, अभी इसको देख, मतलब मैं क्या बताऊं तुमको, इसको देख के ये लोग चुल्लू और ये रूपानी, ये तो नहीं लिखा था लॉन्चिंग को हमारा ऐसा बिजनेस कहाँ में, ये तो नहीं लिखा था रोड मैप टू सक्सेस में कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ मेरे पैर में दर्द है, तो सारे आसपास के किसान आ जाएंगे, फिर उनको तुम एग्री 82 का डेमो कर देना, तो फिर कर देंगे। ये लिखा नहीं। कंसिस्टेंसी 4 महीने से 2 लाख इनकम सर, एवरी महीने का माइक 100 स्टार्टर पैक्स मूव किया था सर, 100 स्टार्टर पैक सक्सेसफुल पैक। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। సక్సెస్ మొబైల్ నేను మొన్ననే వచ్చినాయి ఉందా సేలింగ్ చేసిన నేను ఉన్న ప్రమోట్ एक माइक చేసిన बोलो, एक माइक बोलो। हाँ जो नया हाँ, क्या हाँ बोलो। जो नया सक्सेस प्रोफाइल आए थे वो 100 लोगों 100 सक्सेस प्रोफाइल सेल किए, प्रमोट किया बोलो 100 सक्सेस सक्सेस प्रोफाइल जो नया नया वाला जो लॉन्चिंग के नया टाइम, हाँ। लॉन्चिंग के टाइम 100 सक्सेस बुक कर दिया, खरीद लिया, नहीं सर प्रमोट हो गया पूरा, हो गया, दे दिया टीम में दे दिया। कितना रुपए, सारा कितना रुपए, 100 अब रूटीन में महीने का 100 रुपए कितना लेता है? నెలకు ఎన్ని స్టార్టర్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటారు? నెలకు 100 తీసుకుంటారు నా సార్ నెలకు 100 ఇస్తారు हाँ महीने में 100 स्टार्टर पैक महीने में 100 रुपए, हाँ। तुमको पढ़ना आता है 100 रुपए? నీకు చదవడానికి వస్తా స్టార్టర్ पैक पढ़ने नहीं आता है, मैं डाउनलाइंस को देता हूँ। इसको नहीं आता पढ़ना 100 रुपए, डाउनलाइन को देता है 100 रुपए, तो डाउनलाइन बिजनेस करता है, इसका काम अपने आप हो जाता है। नहीं साहब, इन्हें क्या कैसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, इनका डाउनलाइंस पूरा पढ़ा लिखा हुआ, उन लोगों क्या बोल रहे हैं, उन्हीं बिजनेस कर रहा, हम लोग कहीं को नहीं कर सकते, ऐसा बिजनेस बिल्ड हो रहा है इसका।
इसका पढ़ना नहीं है लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, वो कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग का एक उसका पार होने का बिजनेस बड़ा करेंगे बोल के उसका डाउन मतलब इसका जो टाउन में पढ़े लिखे लोग आ गए ये कहते हैं कि ये तीसरी क्लास पास वाले बच्चा बड़ा बिजनेस बोला तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ अब ये लो तो चुल्लू ये तीसरी क्लास वाला पीछे दूसरी को भी दिखना चाहिए, डिक्शनरी में दिखना चाहिए। तुमको भी दिखना चाहिए ना। तो ये तुमको मैं कह रहा हूँ कि एक तीसरी क्लास वाला जिसको पढ़ने को मालूम नहीं है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, इतना स्मार्ट आदमी है, सलमान खान, आमिर खान शर्म आती है उसको देख के, ये आदमी कर सकता है। और हम बहाना आए हैं। ये लो चुल्लू, ये लो पानी, किस पे डालू? तुम लोगों का कैसे डाल सकता हूँ? तो ये हिम्मत वाला मर्द आया देखो, नहीं जैसे तुमका तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, मेरे भी डाल दूँ मैं, शर्मा को मुझे दीजिए, तुमको कैसे शर्मा सकता हूँ मैं, तुमसे कैसे कह सकता हूँ? तुम तुम्हारे मेहमान हो, अतिथि हो। अभी तुम्हारा टारगेट क्या है? टारगेट इंडिया बोलो बोलो। एफिशिएंसी है। ये सब समझ लो क्या तेल को? हाँ, सबको तो क्या कैसी भाषा सुननी आती है? हैं? 5 లక్షలు చెక్ తీసుకున్నా సార్ 5 5 लाख lakhs. हैं? ऑलरेडी 3 महीने 5 लाख ड्यूसरी। फैमिली डिनर में हैदराबाद में एक डिसीजन लिया था, लेसन 90 डेज में 5 लाख इनकम और DUCD। भाई कैसे करेंगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? ఎట్లా చేస్తాం चल తెలుగులో చెప్పు. एक एक लाइन करते रहो। ఎట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు 3 లక్షల చెక్ ఉంది కదా 5 లక్షల చెక్ ఎట్లా చేస్తాం అంటున్నాను. టీమ్ తోటి సార్ అంటే కస్టమర్ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత నా డౌన్లైన్ దగ్గరికి పోయి తర్వాత నీకు స్టార్టింగ్ నీకు ఎట్లా అంటే నీకు స్టడీ ఎంత చేసినావు అని ఎవరు అడిగారు, నేను ఇట్లా ఆఫీషియల్గా అవుతాయి ఇట్లా దిగి స్టార్టింగ్ ఇట్లా ఇట్లా పోవడం వల్ల ఇట్లా పోవడం అనేది నేను ఎట్లా అంటే ఒక ఏం చదువుకోలేనట్టు పోకుండా నేను ఎప్పుడు చదువుకున్న స్టడీతో ఉన్నట్లే పోతా, వీరోలాగా పోయి అక్కడ పోయి కూర్చొని అందరు కూర్చొని చెప్తుంటే సక్సెస్ ప్రొఫైల్ చూపిస్తాయి. ఇట్లా నా ఫోటో వచ్చింది, ఎస్పీ బారీ సార్, మా కేసరి మేడం, దాస్ సార్ అని ఫోటో చూపించి నేను బిజినెస్ చేస్తాను. जैसा कार में जैसा कार है, जिसके पास कार है कार ले लिया। कार ले लिया, किया सोनेट कार है, किया सोनेट कार है, किया कार है। तो इन्हें क्या करता है, ऐसा इन्हों पोस्टर रखता है कि पोस्टर ऐसा रखता है कि इन्हें पढ़ा लिखा है हाँ, ऐसा सूट में ऐसा हीरो जैसा उतर के सब लोगों को వాళ్ళకే ఇది ఎట్లా నడుస్తారని చెప్తాను. డౌన్లైన్ 2 మెంబర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా, अगल बगल में डाउनलाइन कर लेकर సార్ షేర్ తీసుకొచ్చి షేర్ వేస్తారు, కూర్చొని కూర్చొని అంటే అన్ని పేపర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తారు. नहीं सर, वो कुछ इसके साथ दो डाउनलाइंस को लेके जाते हैं, ये आगे चलता है, आगे चलने के बाद इन 2 डाउनलाइंस जो है वो चेयर लेके आते हैं, ऐसे वो ऐसा भले ही बोलता डाउनलाइन తెలుగు ఉంది సార్, ఒక్కొక్కసారి మేమే పర్సన్ అవుతుంది నా తెలుగు చూసి. అదే యాక్చువల్ నేను కూడా అడిగినాను, మా DUCD రికగ్నేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రాంగ్గా చెప్పింది నెక్స్ట్ 3 నెలల్లో నేను కూడా DUCD కావాలి, నాకు కూడా ఈ రికగ్నేషన్ కావాలి, నేను కూడా వీళ్ళకి 5 లక్షలు చెక్ తీసుకోవాలంటే మేము కూడా అడిగినాం సార్. ఎట్లా తీసుకుంటామని అంటే నాకు ఏం లేనప్పుడే 1 ఇయర్లో 2 lakh ఇన్కమ్ DUCD అయినా, ఇప్పుడు నాకు ఒక కార్ వచ్చింది, నా ఫోటో సక్సెస్ ప్రొఫైల్ వచ్చింది, ఇవి చాలు నేను DUCD కానీ 5 లక్షలు చెక్ తీసుకొని అన్నారు. ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत समझदार है। दिख ही रहा है। हाँ, समझदार है। वो सर के जैसा FRU में रिकग्निशन हो गया तो इन्हें सर 2 लोगों के बात करने के बाद इन्हें बोला था कि मैं अभी 100% DUCD जाऊंगा, 5 लाख के चेक के साथ जाऊंगा, ऐसा कायदा है। कैसा करता है बोले तो इससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं रहने से बावजूद भी मैं 2 लाख का
लेकिन अभी मेरे पास कार है, मेरे सक्सेस प्रोफाइल पे फोटो है, मेरा 2 लाख का इनकम है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसा? बोलो कॉन्फिडेंस देखो आप, कॉन्फिडेंस वो दोबारा बताओ। हर दिन वो से तो डाउनलाइन को सेट करता है वो कहता है नहीं मैं बोल रहा बोलो। डाउनलाइन को पहले ही बोलता मेरा को एडुकेशन करो, मेरा पीछे आना सामने नहीं आना तुम लोगों ने। मेरा पीछे आना सामने नहीं आना, पर सामने चल जाता ऐसा, तुम पीछे आना मेरा उधर रहता ऐसा, जब चेयर लेके मेरे को डालना तुम लोगों ने। जब वीआईपी से मैं बैठता उन्हें प्लान सुनता, जब नहीं सुनता मेरा प्लान ऐसा बोलता था इन्हें। ये पहले एक्टिंग करता था। उससे डेप कर लेता है डाउनलाइन को सेट करके, हाँ। डाउनलाइन की डेप में दिखाने के लिए प्लान। हर दिन का 15 प्लान्स दिख रहा है सर। कितना? 15 15 प्लान। 15 15 15 15 15 प्लान रोज के हर दिन का। हर दिन का। यस నైట్ एक बजे వరకు ప్లాన్స్ नाइट 1 AM तक प्लान 1 बजे रात तक ये बाबा नहीं साहब, सुबह से जूम लेके जूम मीटिंग 7 o'clock हो जाता, 7:05 फोन करे तो क्या किधर है बोले तो प्लान में है। जूम मीटिंग 7 क्लोज होता, 7:05 को फोन करे तो किधर है बोले तो प्लान में है। और 10:30 और 11 बजे फोन करे तो किधर है बोले तो मेरा गांव से 100 किलोमीटर में प्लान बता रहा हूँ मैं। सो मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरा डाउनलाइन से ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ज्वाइन 15 मंथ हुआ उन्हें ज्वाइन वाके, अभी तक एक दिन में घर में नहीं है, एक दिन घर में नहीं है, नहीं है। टिफिन घर में नहीं खाता, डिनर नहीं घर में नहीं खाता, लंच भी नहीं घर में खाता। और अपन तो घर में ही खाते हैं, बाहर कैसे खा सकते हैं अपन? 15 महीने से वो घर में नहीं है, वो तीनों टाइम का खाना बाहर है। टिफिन मतलब खाना, नाश्ता, तो लंच और डिनर। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये बात समझ लेना, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు ఎప్పుడు అవుతున్నావు నాకు ఒక చూడాలంటే ఒక పండుగ మీద చూసినట్టుంది. ఏ టైంలో నువ్వు నాకు కళ్ళకి కనిపిస్తుంది. నైట్ పొద్దున్నేమో నువ్వు నేను లేవకముందే పోతున్నావు, మార్నింగ్ ఏమో పండుకున్నానేమో నువ్వు పండుకున్నకు వస్తున్నావు. నువ్వు ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నావు నాకే కనిపిస్తలేవు, కళ్ళకి కనిపిస్తుంది. माँ बोल रहा है कि मैं उसका आवाज मानो नहीं। इनका माँ बोल रहा, माता जी बोल रहा है कि आप मैं सुबह उठने से पहले जा रहे हो और मैं जब भी सोता हूँ तब आ रहे हो। मैं आपको देखने के लिए केवल त्योहार के समय जैसा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्या बिजनेस कर रहे हैं बोल के इसका माँ पूछ रहे हैं। समझ में आया? इसकी माँ पूछ रही है 15 महीने से तुझे शक्ल नहीं दिखाई, मैं उठती उससे पहले चला जाता है, मैं सो जाती उसके बाद आता है, त्योहार पे इंतजार करती तू कब आएगा? ఒకసారి దూరం పోయిస్తే నైట్ 5 గంటలకు అన్నం తింటాం. ఒకసారి कभी कभी बाहर दूर जाए तो सुबह 5 बजे आकर खाना खाता। रात का खाना रात का खाना सुबह 5 बजे। ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? बिजनेस ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ మీరు? బిజినెస్ నాకు ఇల్లు లేదు సార్. ఇల్లు లేదు నాకు. ఇంతకుముందు మా ఇల్లు అంటే రేకుల ఇల్లు ఉంది ఇప్పటికూడంగా. ఇల్లు అంటే మామూలుగా గాలి వస్తే రేకులు కొట్టుకుంటాను భయంతో నా ఫ్యామిలీ అంతా బతకాలనేది నేను ఒక గుడ్ డ్రీమ్ పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాను సార్. इसको घर नहीं है, इसीलिए ये इतने पैशनेटली काम कर रहे हैं। इसका घर ऐसा है कि आपने जो मंजू जी का घर है वैसा ही है। अगर हाँ वो सकते हैं तो वही, अगर तेज हवा है तो उसका जो छत है वो निकल जाता है। इसीलिए मैं इतना कमिटेड काम कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बारिश आए तो मैं और मेरा परिवार मंदिर में सोना पड़ता है, इसीलिए मैं इससे ऐसा काम कर रहा हूँ बोल के। अभी इसकी शादी करनी है हमको, कोई अगर लड़की हो तो बताना। शादी करनी है हमको, हिंदी लड़की चलेगा? वो किसी का हीरो बन के जाएगा, लड़की अपने अपनी ड्यूटी जाए। Look at the innocence, look at the innocence. बहुत इनोसेंस थी। एलो भी नहीं मालूम है, हम सबको एलो भी मालूम। इसको एलो भी ఎల్ఓబి అంటే తెలియదు కానీ 6000 పాయింట్ ఏమంటారు సార్. पैसा आता है वो मालूम है, ले लो भी। पता नहीं है, लेकिन सर बोलता है कि 6000 बिल करना है बस बस।
भाई भाई बोलो हाँ। मेरे को एक दिन बोला होटल में दोनों मिलता था, मैं इसके साथ 4 दिन मैं 4 दिन चल जाता दोनों बाहर। एक दिन बोला ये छोटा मोटा बोलो ना को मेरे को टारगेट बढ़ा रहे हो, पुरुषोत्तम दास सर का पीवी कितना देख के बोलो मैं वो करता। ये छोटा मोटा क्राउन हो यूसीडी ना को मेरे को ऐसे नहीं होता है, बड़ा बोलो ना मेरे को। एक पिन लेके डेली मेरे को ऐसा करो, मैं करता रहता। एक शार्प एज लेके साफ चेयर रखा ना घर में, वो ऐसा शार्प एज लेके मेरे को डेली ऐसा करो, मैं दास सर को पीवी करके दिखाता। कॉन्फिडेंट बहुत बड़ा रहता सर ना, नॉलेज नहीं है मगर कॉन्फिडेंट बहुत बड़ा है। नॉलेज आपको काम करने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ। आपको चीज की जरूरत नहीं है कि कितना ज्ञान हुआ, कितनी लैब हुई, कितना वॉल्यूम हुआ। आपको इतना पता होना चाहिए मेरे सबसे बड़े हो, मुझे कुछ करना है बस। यस इसको नहीं पता कुछ भी नहीं पता फिर भी माइक तो बोलना तो बोलना ब्रेक थ्रू है। ఈశ్వరి కావాలంటే నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ సన్మానం జరుగుతుంది కదా, ఈ సన్మానం అంటే ఏందని అంటే సార్ ఈశ్వరుడు అయితే అక్కడ సన్మానం ఉండదు, లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎంకల్లో కూర్చోవాలి, ఇట్లాంటివి చేయాలంటే అప్లై అడిగిన సార్ని అడిగితే ఈశ్వరుడు కావాలంటే 2 లక్షల పీవీ ఇవ్వాలని చెప్పిండు. అంటే నేను సార్ 2 లక్షలు అంటే ఏదో సార్ మీరు రాంటే ఒక లాటీలో రూమ్లో కూర్చున్నాం, నైట్ తెల్లారు సార్ ప్లాన్ తీసుకొని నాకు చెప్పు సార్ అంటే ప్లాన్ చెప్పిండు. 2 లక్షల పీవీ అంటే 2,15,000 పీవీ తీసుకున్నా ఒకటే నేను వేసి తీసుకున్నాను. तो सर ये स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं ऐसा, स्टेज के ऊपर इसका रिकग्निशन हो रहा है, इसको क्या कौन सा रिकग्निशन, इसके लिए मैं क्या करूं बोल के सर को पूछा था। तब उन्हें एक होटल में गए, होटल में जाने के बाद सर ने बताया था कि आप 2 लाख पीवी बनाओ, 2 लाख पीवी करो, अगर 2 लाख पीवी करे तो आपको भी ऐसा रिकग्निशन होगा, ठीक है, नहीं तो आप पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो इन्हें रातों रात वो डिसीजन लेके 1 महीने में 2,15,000 पीवी करके यूसीडी बन के स्टेज के ऊपर आए। तो इसके पीछे 20 कार अचीवर्स है, 20 कार अचीवर्स, 20 कार अचीवर्स। कौन सा 6 मेंबर ले लिया और 6 मेंबर्स कार ले लिया और 14 मेंबर्स अचीवर्स कार अचीवर्स कार फंड कार फंड अचीवर्स। और क्राउन कितना है? क्राउन 2 क्राउन स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस 25 మెంబర్స్ స్టార్స్ ఉన్నాయి. 25 मेंबर्स स्टार डायरेक्टर्स है, 25 स्टार डायरेक्टर्स, 6 कार अचीवर्स। अभी भी क्या है 3 दिन से थैंक यू 2 क्राउन में आता है, रेड में आता है, थैंक यू। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो बैठा एक्साइटेड है फुल, सब हंसते ये हंसता है, सब नाचते ये नाचता है, सब बोलते ये बोलता है। कौन सी भाषा की जरूरत है, कौन सी भाषा सुनने की जरूरत है? एक स्पार्क, बस एक चीज की जरूरत है। मैं तो सच कहता हूं, ये अगर इतना कर सकता है ना तो हमारे पास तो बाकी प्लस में सब कुछ है, हम उससे 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसकी अपनी लैंग्वेज की लिमिटेशन है, उसकी पढ़ाई की लिमिटेशन है, उसके एरिया की लिमिटेशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी की लिमिटेशन है। ये सब प्लस पॉइंट हमारे पास है, इसे 10 गुना बड़ा फाड़ सकते हैं हम। तो एक ही बात है कि उसके पास एक ही प्लस पॉइंट है, वो इनोसेंट है, हम बुद्धिमान हैं। तो दिमाग नहीं लगा रहा है, हम सब कुछ लगा रहे हैं। दिमाग नहीं लगा सकते नहीं। एक स्पार्क की जरूरत है, सिंगल स्पार्क, और वो सब कुछ 90 दिन में हो जाता है, ओनली 90 डेज। विशाल ने कहा कि भैया कहते थे मैं समझता नहीं था, जब समझ में आया तो मैंने कर दिया, होगा तो 90 दिन में। और 90 दिन शुरू कब से होंगे, जिस दिन आप एडिशन हो जाएगा। विजय मालेकर बहुत बढ़िया टीम प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया टीम लीडर हैं, बहुत कमिटेड होकर काम करते हैं। इन्हें अपनी टीम में बड़ी बात है कि इन्हें अभी गाँव में देख कर